हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी गद्य विधा संस्मरण आज है और जो कि सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, नेट स्पेशल, नेट, बीपीआरएससी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम विधा में क्रम में चलते हुए उसी क्रम में संस्मरण विधा लेके आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम पहले इसको जो है इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों को पढ़ा के, और उसके बाद हम इसी पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, जिससे हम क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। संस्मरण हिंदी के प्रथम पहली बात तो ये ध्यान रखिए, चाहे संस्मरण हो, चाहे जो कुछ हो, वो ही हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमें प्रथम और अंतिम याद करके रखना है। और देखिए, तो संस्मरण पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है, तो पद्य सिंह शर्मा है। कौन है? पद्य सिंह शर्मा। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पद्य सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? पद्म पराग, जो कि कब लिखी गई? 1929 में। तो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पद्य सिंह शर्मा है। इनकी प्रथम रचना है पद्म पराग, जो कि कब लिखी गई? 1929 में। तो हमें प्रथम याद करना है, इसे भूलना नहीं है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पद्य सिंह शर्मा है। इनकी रचना कौन सी है? पद्म पराग है। कब लिखी गई? कब प्रकाशित हुई? 1929 में। अब उसके बाद है हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण। अब देखिए, पद्य सिंह शर्मा का पद्य पराग इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया? 1929। तो देखिए, इनका तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पद्य है, सिर्फ सिंह हटा के पराग कर दिया गया है। तो पद्य सिंह शर्मा का पद्य पराग कब लिखा गया? 1929 में। और यही प्रथम जो है क्या है? संस्मरण भी है। यही क्या है? प्रथम संस्मरण है। दूसरा है प्रबंध मंजरी। तो पद्य सिंह शर्मा का पद्य पराग है और प्रबंध मंजरी है। श्री राम शर्मा का शिकार 1936, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। देखिए, श्री राम शर्मा इम्पॉर्टेंट है, तो इनका हमें सब याद करना है। तो शिकार है 1936, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव। तो देखिए, हम याद करने का प्रयास करते हैं, आपको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब श्री राम शर्मा शिकार करने जाते हैं तो क्या प्राणों का सौदा करने जाते हैं। और जंगल का जीव जब आदमी मारने जाएगा तो प्राणों का सौदा करेगा ही। तो शिकार पर जब जाते हैं तो प्राणों का सौदा करके जंगल के जीवों को देखने जाते हैं कि वो जीते कैसे हैं। और ये सन 42 की बात है। ये कब की बात है? सन 42 की बात याद कर रहे हैं कि जब श्री राम शर्मा शिकार करने जाते थे, शिकार खेलने, प्राणों का सौदा करके जंगल के जीवों को देखने जाते थे कि वे कैसे जीते हैं। और ये सन 42 की बात है। सन 42 की बात है। तो श्री राम शर्मा 1936 शिकार, यानी शिकार करने, प्राणों का सौदा करके जंगल के जीव कैसे जीते हैं, ऐसा देखने के लिए हो जाते हैं। और ये कब की बात याद कर रहे हैं श्री राम शर्मा? सन 42 की। तो शिकार 36 और वे जंगल के जीव 49 और वे जीते कैसे हैं? 57। तो शिकार कब है? 36 में है। जंगल के जीव इम्पॉर्टेंट है, ये 49 में है। वे जीते कैसे हैं? 1957। अब मनमथ गुप्त का है क्रांति युग के संस्मरण। मनमथ गुप्त का क्या है? क्रांति युग के संस्मरण। शिव नारायण टंडन का है झलक। कब लिखा गया? 1938 में। क्रांति युग का संस्मरण कब लिखा गया? 1937 में। घनश्याम दास बिड़ला बापू 1940। इम्पॉर्टेंट है। घनश्याम दास बिड़ला इम्पॉर्टेंट है। बी से बिड़ला, बा से बापू। तो घनश्याम दास बिड़ला किसके ऊपर लिखे? बापू, जो कि कब लिखा गया? 1940 में। राम नरेश त्रिपाठी का इम्पॉर्टेंट है कि राम नरेश त्रिपाठी का है 3 दिन मालवीय जी के साथ। 3 दिन मालवीय जी के, 3 नहीं भाई 30 दिन मालवीय जी के साथ कब लिखा गया? 1942 में। कब लिखा गया?
1942 में। यानी राम नरेश त्रिपाठी कितने दिन मालवीय जी के साथ रहे? 30 दिन। बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य संस्मरण। तो बनारस में जो रहता है वो किसको याद करता है? अपने आराध्य को संस्मरण यानी याद करता है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य संस्मरण यानी बनारस में जो रहते हैं वो किसको याद करते हैं? देखिए, जैन और चतुर्वेदी का अंतर रखिए, क्योंकि बनारसी दास जैन एग्जामिनर ऐसे बेवकूफ़ भी बना सकता है कि बनारसी दास जैन और चतुर्वेदी, तो इसको ध्यान में रख के कीजिएगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य और संस्मरण 1952। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है टूटा हुआ तारा। राधिका रमण प्रसाद सिंह का क्या है? टूटा हुआ तारा। कब लिखा? 1940 में। महादेव वर्मा का पथ के साथी कब लिखा गया? 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का पथ के साथी 1956 कब लिखा गया? तो ये महादेवी वर्मा का पथ के साथी संस्मरण कब लिखा गया? 1956 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं जैनेन्द्र कुमार का ये और वे हैं। राम वृक्ष, बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें। ये और वे भी इम्पोर्टेंट है। ये और वे भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष, बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैनेन्द्र का ये और वे, राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। तो राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, यानी राहुल सांकृत्यायन को अपनी बचपन की स्मृतियाँ आ रही हैं और कहते हैं कि जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का इम्पोर्टेंट है बचपन की स्मृतियाँ। कब लिखा गया? 1955 में। तो जैनेन्द्र का ये और वे है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है जो है जंजीरें और दीवारें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें हैं। राहुल सांकृत्यायन का बचपन की स्मृतियाँ, जो कि कब लिखा गया? 1955 में। सत्यजीवन वर्मा भारतीय का क्या है? एल्बम है। ओंकार का है लंका महाराजिन। कैलाश नाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता। उपेंद्र नाथ अश्क का इम्पोर्टेंट है। मंटो मेरा दुश्मन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो अश्क का क्या है? देखिए, अश्क इसमें भी आधा है और मंटो इसमें भी आधा है। तो उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन कब लिखा गया? 1956 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अपनी कम पराई, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत आया, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959। तो 56 में लिखा गया मंटो मेरा दुश्मन। और उसके बाद ज़्यादा अपनी कम पराई कब लिखा गया? 1959 में। सेठ गोविंद दास का ये भी इम्पोर्टेंट है स्मृति कण। सेठ गोविंद दास का क्या है? स्मृति कण, जो कि कब लिखा गया? 1959 में। तो इसमें मंटो मेरा दुश्मन 56 में लिखा गया, इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959, इसको भी याद करना। सेठ गोविंद दास का स्मृति का कण बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मृति कण 1959। तो सेठ गोविंद दास का क्या है? सेठ क्या करते हैं? कण इकट्ठा करके क्या करते हैं? कण डाल देते हैं ना हर जगह। तो स्मृति के कण 1959। इंदिरा विद्या वाचस्पति मैं इनका ऋणी हूँ। मैं इनका, तो वाचस्पति यानी जो वाणी का स्वामी हो, तो उसका तो सभी लोग ऋणी रहेंगे, जो सीखेंगे वही ऋणी रहेंगे। तो विद्या वाचस्पति मैं इनका ऋणी हूँ। विनोद शंकर प्रसाद और उनके समकालीन। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे, इम्पॉर्टेंट है। 1962 में लिखा गया। हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे कब लिखा गया? 1962 में। संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। अब विष्णु प्रभाकर का जो है, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जाने अनजाने इम्पॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर का। जाने अनजाने कब लिखा गया? 1962 में। यादों की यात्रा
मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, साहित्य के स्वप्न पुरुष, स्वप्न, देखिए साहित्य के स्वप्न पुरुष, स्वप्न में कौन आ रहा है? विष्णु भगवान आ रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। साहित्य के स्वप्न पुरुष कौन है? विष्णु भगवान है। राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते रहे, इम्पोर्टेंट है, हम सफ़र मिलते रहे। सृजन के सेतु, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आकाश एक है, यादों की छाँ, तो विष्णु प्रभाकर का जाने अनजाने इम्पोर्टेंट है। जाने अनजाने में समांतर रेखाएं, हम उनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफ़र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते रहे, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव। तो इसमें सृजन के सेतु बहुत इम्पोर्टेंट है, आकाश एक है, समांतर रेखा इम्पोर्टेंट है, जाने अनजाने इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। शिव पूजन सहायक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, शिव की पूजा करने पर जब आदमी को लाभ मिलता है तो उन दिन के लोगों को याद करते हैं, ठीक है। तो शिव पूजन सहाय यानी शिव की पूजा करने के बाद जब इंसान को सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, तो जब उसका समय बिगड़ा हुआ है तो उनको याद करता है। तो वे दिन वे लोग, उनको याद करता है, गिरे हुए दिन की बातों को। जब शिव की पूजा करके उसका समय बन जाता है तो वे दिन वे लोग 1946 उनको याद करता है, उन दुनिया को लोगों को। शांति प्रिय स्मृतियाँ और कृतियाँ, रामधारी सिंह दिनकर, देव और नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई, इम्पोर्टेंट है, जिंदगी मुस्काई। और रामधारी सिंह दिनकर का ये स्मरण और श्रद्धांजलियाँ याद कर लीजिएगा। तो स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, जब दिनकर यानी सूर्य खिलता है तो स्मरण करते, स्मरण आता है भगवान का, और जब शाम होती है तो क्या कर दी जाती है? श्रद्धांजलियाँ मतलब सूर्य को श्रद्धांजलि दे, यानी कहने का मतलब वो चला जाता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई 1953। कन्हैयालाल मिश्र का क्या है? जिंदगी मुस्काई। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियाँ 1947। काका कालेलकर का गांधी स्मरण और विचार, काका कालेलकर का क्या है? गांधी को स्मरण विचार। काका किसको याद कर रहे हैं? गांधी का के ऊपर स्मरण कर रहे हैं और उनके बारे में विचार कर रहे हैं। तो काका कालेलकर गांधी स्मरण और विचार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का व्यक्तित्व की झांकी इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का क्या है? जो है स्मरण और विचार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है व्यक्तित्व की झांकियाँ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या है? अंतिम अध्याय, जो कि कब लिखा गया? 1972 में, इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण व्यास स्मृति की त्रिवेणिका 1974। अनीता चंद संतरे, देखिए अनीता का एक तो था संतरे संतरे और एक दूसरा लिखी है चंद से, इनके जब संतरा रहेगा तो समझ लो अनीता राकेश है। 1975। चंद संतरे कब है? 1975। कमलेश्वर का है मेरा हमदम मेरे दोस्त। कमलेश्वर ने क्या लिखा? मेरा हमदम और मेरे दोस्त। कब लिखा? 1975 में। प्रेमचंद सुमन ने लिखा रेखाएं और संस्मरण। प्रेमचंद सुमन ने क्या लिखा? स्मरण और रेखाएं और संस्मरण। कब लिखा? 1975 में। तो प्रेमचंद सुमन का रेखा है और स्मरण है। रामनाथ सुमन ने लिखा मैंने स्मृति के दीप जलाए। देखिए रामनाथ सुमन ने स्मृति का दीप जलाया। जहाँ सुमन होगा वहीं क्या होगा? दीप जलेगा स्मृति का। तो जहाँ सुमन होगा वहाँ क्या होगा? स्मृति के दीप जलेंगे। परिपूर्णानंद बीती यादें, विष्णुकांत शास्त्री का इम्पोर्टेंट है। सुधिया स्मरण को पाथे बनने दो। सुधिया उस चंदन मन की, देखिए चंदन किसको लगेगा? घिस के विष्णु भगवान को लगता है। तो सुधिया उस चंदन बन की। पर साथ साथ चल रही याद, यानी जब आदमी कष्ट में होता है तो साथ साथ किसकी याद चलती है? विष्णु भगवान की। किसकी याद चलती है? विष्णु भगवान की। स्मरण को पाथे बनने दो।
स्मरण को पाथे बनने दो। यानी कह रहा है कि भगवान का नाम लेते हुए हम मार्ग में हमें चलने दो। और फिर सुधिया उस चंदन मन की, तो चंदन किसे लगता है? विष्णु भगवान को। पर साथ साथ चल रही याद, और विष्णु भगवान की याद क्या कर रही है? साथ साथ चल रही है। शंकर दयाल सिंह का है कुछ ख्वाब और कुछ ख्याल। शंकर दयाल क्या कर रहे हैं? कुछ ख्वाब और कुछ ख्याल। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त में 1979 हम खंडहर के वासी हैं। तो इनका इम्पोर्टेंट है अतीत के गर्त। भगवती कहाँ जाती हैं? अतीत के गर्त में, और हम खंडहर के वासी हो जाते हैं। भगवती कहाँ जाती हैं? अतीत के गर्त में जाती हैं, और हम क्या हो जाते हैं? खंडहर के वासी हो जाते हैं। तो भगवती कहाँ जाती हैं? भगवती अतीत के गर्त में, संस्मरण है ना, तो अतीत को याद करती हैं, और हम लोग क्या? खंडहर के वासी हो जाते हैं। इस तरह मैथिली शरण गुप्त का श्रद्धांजलि संस्मरण। मैथिली ने क्या किया? श्रद्धांजलि को स्मरण किया। किसको याद किया? अब वैसे देखें तो मैथिली शरण गुप्त की पुत्री कौन थी? श्रद्धांजलि। अरे वैसे मतलब ट्रिक लगाइए कि मैथिली की पुत्री कौन थी? श्रद्धांजलि। उनको क्या किया? स्मरण किया। कब? 1979 में। तो मैथिली शरण गुप्त श्रद्धांजलि स्मरण 1979। यानी मैथिली शरण गुप्त ने किसे याद किया? संस्मरण किया, तो श्रद्धांजलि का। ऐसे याद करिए कि मैथिली की पुत्री थी श्रद्धांजलि, उनको क्या किया? स्मरण किया। कब? 1979 में। सुलोचना रांगे राघव, पुनः 1979। कुंवर सुरेश यादव, यादों के झरोखे में। यादों के झरोखे में कौन रहता है? कुंवर सुरेश रहते हैं। जो कुंवारा रहेगा वही यादों का झरोखा, यादों के झरोखे से देखेगा। कुंवर सुरेश सिंह, तो जो कुंवारा रहेगा वही यादों के झरोखे से देखेगा। कब? 1980 में। राजेंद्र यादव, औरों के बहाने वह देवता नहीं है। राजेंद्र यादव क्या कहते हैं? कि वो देवता नहीं है, औरों का बहाना है, बाकी वो देवता नहीं है। तो राजेंद्र यादव क्या कहते हैं? कि औरों के बहाने हैं ये सब, वो देवता नहीं है। अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया वो कैसे थे? अमृत पिए थे। जिनके साथ जिया वो क्या किए थे? अमृत पिए थे। कब है? 1981 है। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख। जिसको प्रतिभा बुद्धि होती है वो सुख, सृजन का सुख और दुख सब जानता है। तो प्रतिभा अग्रवाल यानी जिसको प्रतिभा होती है वो सृजन का सुख और दुख सब जानता है। कब? 1981। तो ये इम्पोर्टेंट है। औरों के बहाने वो देवता नहीं, वो औरों का बहाना था। राजेंद्र यादव कहते हैं कि वो औरों का बहाना था, देवता नहीं है। तो 1981 2000। अमृतलाल नागर है जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया वो क्या थे? अमृत। 1981। प्रतिभा अग्रवाल, जिसको प्रतिभा होगी उसको सृजन का सुख दुख सब पता होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल क्या है? युग पुरुष है। अंचल क्या है? युग पुरुष। पद्मा सचदेवा, दीवान खाना, पीतवाघर, अमराई। पद्मा सचदेवा का क्या है? दीवान खाना और अमराई पीतवाघर। आज्ञे का स्मृति लेखा 1986। आज्ञे का स्मृति लेखा कब है? 1986 में। तो पद्मा सच में दीवान खाना गई थी। कहाँ गई थी? दीवान खाना और मितवा के घर गई थी अमराई लेने के लिए। पद्मा सच में दीवान खाना और मितवा के घर अमराई लेने गई थी। आगे का है स्मृति लेखा। आगे यानी जिसे जाना नहीं जा सकता, तो उसकी स्मृति के बारे में जो है उसका तो लेखा जोखा रखना ही पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। स्मृति मतलब याद करना। तो अज्ञेय स्मृति लेखा, तो जो अज्ञेय है जिसे जाना नहीं जा सकता, तो उसके स्मृति का लेखा जोखा तो रखना ही पड़ेगा। कब है? 1986। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। कमल किशोर गोयनका का क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। कमल किशोर जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ रह करके कुछ संस्मरण यानी कुछ याद कर रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। तो कमल किशोर गोयनका का है, गोयनका जो है हजारी प्रसाद से बातचीत किए थे, उसी को कुछ संस्मरण कर रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं। तो कमल किशोर गोयनका
हजारी प्रसाद से कुछ बातें किए थे, वही क्या कर रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं 1988। बिंदु अग्रवाल का है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989 यादें और बातें। तो इनका इम्पोर्टेंट है कुछ यादें कुछ चर्चाएं। भारत भूषण अग्रवाल का है कुछ यादें कुछ चर्चाएं। काशीनाथ सिंह का है याद हो कि ना हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। देखिए काशी की बात तो सबको याद रहेगी, वही कह रहे हैं कि याद हो या ना याद हो, लेकिन भाई काशी की बात याद करने लायक है। आछे दिन पाछ भये, अब अच्छे दिन आ गए हैं। आछे दिन पाछ भये यानी पीछे चले गए। और घर का जोगी जोगड़ा, काशी में सबके घर के क्या हैं, लोग जो है क्या हैं, जोगी। तो काशी में सबके घर के लोग क्या हैं, जोगी हैं। और भाई याद हो या ना याद हो काशी की बात, वहाँ अच्छे दिन पाछे हो गए हैं। तो ऐसे याद करें कि काशी की बात याद हो या ना याद हो, अच्छे दिन पाछे हो गए हैं। और घर के सब जोगी क्या हो गए हैं, घर में सब लोग क्या हो गए हैं, जोगी हो गए हैं, जोगी जोगड़ा हो गए हैं। तो याद हो कि ना याद हो 1992, अच्छे दिन पाछे के 2004, घर का जोगी जोगड़ा 2006। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अजित कुमार निकट मन में बहुत इंपॉर्टेंट है 1992, निकट मन से दूर। देखिए निकट मन दोनों में है, तो अगर निकट मन आता है तो ये समझिए अजित कुमार का। अजित कुमार का मन क्या है, बिल्कुल निकट है 1992। अजित कुमार निकट मन में 1900। प्रकाशवती पालीवाल का है लाहौर से लखनऊ। प्रकाशवती पाल जो है वो कहाँ से कहाँ थे, वो लाहौर की थी, वहाँ से चली आई लखनऊ, ऐसे याद करिए। प्रकाशवती पाल लाहौर की रहने वाली थी और वहाँ से कहाँ आ गई, लखनऊ आ गई। कब आई, 1994 में। गिरिराज इम्पॉर्टेंट है, गिरिराज का सप्तपर्णी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गिरिराज का क्या है, सप्तपर्णी 1994। दूधनाथ सिंह, देखिए दूध है और यहाँ धार है, कॉम्बिनेशन करिए। दूधनाथ सिंह का लौट आओ धार 1950। दूध की ये देखिए धार, एक शमशेर भी है, और दूध जो बछवा पीता है वो क्या है, शमशेर है। तो दूधनाथ यानी कि बछवा क्या है, शमशेर है। तो दूधनाथ सिंह लौट आओ धार 1995, एक शमशेर भी है 2012। अब रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद, इम्पॉर्टेंट है, अपने अपने रास्ते 2001। इस रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद। राम जब दर्शन देते हैं तो क्या होता है, स्मृतियों के छंद बन जाते हैं और अपने अपने रास्ते क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो रामदरस मिश्र, राम जब दर्शन देते हैं तो स्मृतियों के छंद बन जाते हैं और अपने अपने रास्ते खुल जाते हैं। प्रफुल्ल चंद ओझा अतीत जीवी। प्रफुल्ल चंद ओझा का क्या है, अतीत जीवी। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री। रविंद्र कालिया का क्या है, सृजन के सहयात्री। विष्णुचंद्र शर्मा का है अभिन्न, तो सृजन के सहयात्री इम्पॉर्टेंट है। कालिया के बहुत साथ चलने वाले होते हैं, जो कालिया होते हैं। तो कौन है, सृजन के सहयात्री 1996। तो जो कालिया होता है उसको सृजन करने में बहुत उसके सहयात्री होते हैं। तो रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री। विष्णु चंद्र शर्मा का है अभिन्न। कृष्णा सोबती का हम हशमत हैं। शब्दों के आलोक में शोती एक शोहबत। हम हशमत हैं भाग 3। शब्दों के आलोक में शोभती एक शोहबत। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, हम हशमत हैं, ये जानते रहिए। और ये जानते रहिए कि इसमें कितने भाग हैं, 2 हैं। यानी हम हसमत के 2 भाग हैं, हम हसमत भाग तीसरा है। यानी एक हसमत में पहला और दूसरा 2 भाग हैं, और हम हसमत में तीसरा भाग हम हसमत, यानी हम हसमत नाम से 3 भाग हैं। शब्दों के आलोक में शोभती का सोहबत, तो हशमत इम्पॉर्टेंट है। रामनाथ अवस्थी याद बातें 2000। मनोहर किशोर दीवान नेपथ्य नायक लक्ष्मी जैन यादों के काफिले 2000। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का क्या है, यादों के काफिले
देवेंद्र शत में क्या होते हैं, यादों के काफिले लेके चलते हैं। देवेंद्र शत में यादों के काफिले लेके चलते हैं। कब, 2000। पुरुषोत्तम दास मोदी अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, अंतरंग संस्मरणों में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या है, एक नाव के सहयात्री, एक नाव के यात्री। देवेंद्र सत्यार्थी यादों के काफिले, 2000। पुरुषोत्तम दास मोदी अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, यानी पुरुषोत्तम दास मोदी के अंतरंग संस्मरणों में कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो मोदी के संस्मरणों में कौन है, प्रसाद हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री। विश्व के नाथ यानी भगवान एक ही नाव के यात्री होते हैं। विश्वनाथ बाबा एक ही नाव के यात्री होते हैं, 2001। ये इम्पोर्टेंट है। चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास। विद्या निवास का क्या है, चिड़िया रैन बसेरा। मनोहर श्याम जोशी लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने, एक संस्मरण, 2003। बातों बातों में, तो मनोहर श्याम जोशी जोश जोश में लखनऊ मेरा लखनऊ। मनोहर श्याम जोशी लखनऊ के हैं, इसीलिए कह रहे हैं मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने, एक संस्मरण, बातों बातों में। तो लखनऊ मेरा लखनऊ, बातों बातों में, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने, एक संस्मरण। कांति कुमार का है, जो कहूँगा सच कहूँगा, लौट आना नहीं होगा। कांति का कहना है कि बिल्कुल लौटना नहीं है। तुम्हारी परछाई जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई है। कांति कहे मतलब, इनका कहने का मतलब है कि अब जब पढ़ाई में पैर डाल ही दिया है, जब हम पढ़ाई के मार्ग पर हम चल ही चुके हैं नौकरी की तलाश में, तो हमें लौटना नहीं है। कांति कुमार कहते हैं कि लौट आना नहीं होगा, बिल्कुल हमें लौटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परछाई जो है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल ही चुकी है। कि मैं तैयारी कर रही हूँ, कहने का मतलब कि अब तो बात फैल चुकी है और मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, अब मुझे लौटना नहीं है। कौन कह रहा है, कांति कुमार जैन कह रहे हैं। तो लौटना नहीं होगा, 2004 में कांति कुमार कह रहे हैं कि अब तो बात फैल चुकी है, जो कहूँगा सच कहूँगा। अब तुम्हारी परछाई, अब एक क्षण के लिए मान लीजिए तुम्हारी परछाई यानी तुम्हारी कसम लौट आना नहीं होगा, अब हमें लौटना नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक। राम कमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, इम्पॉर्टेंट है। राम कमल राय का क्या है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो है कमल, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष है। कमल क्या है, स्मृतियों के शुक्ल पक्ष है, 2002। डॉक्टर विवेकी राय, आंगन के बंधनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धे। तो विवेकी राय का है आंगन के बंधनवार, ये इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया, 2003 में। आंगन के बंधनवार 2003 में लिखा गया। लक्ष्मीधर मालवीय, लाई हयात आए, 2004। विश्वनाथ त्रिपाठी का नंगा तलाई का गांव। ब्योमकेश दरवेश कई बार आया है, इम्पॉर्टेंट है। गंगा स्नान करने चलोगे, तो विश्वनाथ बाबा क्या कहते हैं कि जो है नंगा तलाई के गांव वाले ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे। बाबा विश्वनाथ क्या कह रहे हैं, नंगा तलाई गांव के लोग, ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे। तो नंगा तलाई के गांव 4, ब्योमकेश दरवेश 10 और गंगा स्नान करने चलोगे 12, 2012। केशव चंद्र वर्मा, सुमिरन के बहाने। सुमिरन के बहाने हम किसको याद करते हैं, केशव को। सुमिरन का बहाना लेकर हम कम से कम याद तो करते हैं किसे, केशव को। किसका सुमिरन करते हैं, केशव का। किसका सुमिरन करते हैं, केशव चंद्र वर्मा। कब, 2005 में। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। जो अमर हो जाता है तो उसकी कुछ याद रहती है, कुछ बात रहती है। कुछ बातें उसे याद रहती हैं और कुछ बातें नहीं याद रहती हैं। तो जो अमर है, कुछ यादें कुछ बातें।
नवनीता देव सुमन किस पथ पर आई तुम्हारी करुणा। नवनीता पूछ रही है देव से कि किस पथ पर आई तुम्हारी करुणा। हर्ष मंदर अनसुनी आवाजें। अरे मंदर यानी मंद मतलब जब धीरे धीरे आवाज़ चलेगी तो अनसुनी लगेगी ही। तो हर्ष मंदर। ज्ञानचंद्र जैन का कथा शेष है। कथा शेष किसका है? सुमन केसरी JNU में नामवर सिंह। JNU में नामवर सिंह। सुमन केसरी लिखती हैं कि JNU में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन का लोंगा है जो आगे है अतीत का चेहरा, ये इम्पोर्टेंट है। तो जाबिर हुसैन का अतीत का चेहरा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जाबिर हुसैन का पहले का चेहरा का अतीत का चेहरा कैसा था? गोविंद प्रसाद का आलाप और अंतरंग है। गौरा पंत शिवानी का वातायन। गौरा पंत शिवानी जो है वातायन से क्या करती हैं? झांकती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का बन तुलसी की गंध समय की शिला पर। बन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। तो फणी को तुलसी की गंध नहीं अच्छी लगती और वो कहाँ बैठता है? समय की शिला पर। समय की शिला पर बैठता है। और फणी को यानी नाग को बन तुलसी की गंध फणी को नहीं अच्छी लगती और समय की शिला पर वो बैठता है। नीलाभ अश्क है ज्ञान रंजन के बहाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान रंजन के बहाने। नीलाभ अश्क कब? 2012। तो नीलाभ अश्क ज्ञान रंजन के बहाने 2012। तो संस्मरण इतने ही थे और हमने संस्मरण पढ़ा दिया आप लोगों को। अच्छा समझा, अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, याद कराने का प्रयास किया और वैसे मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जो कमियाँ हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसका हम जो है इसके टॉप 40 क्वेश्चन अभी